मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ और प्रभु की तंदुरुस्ती के साथ, उसके लिए मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। मैं आज जो बातें करने जा रहा हूँ, कुछ 3-4 बातें जो बहुत जरूरी है एज ए क्रिश्चियन, एज ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एज ए प्रभु के पीछे चलने वाले लोग, उन 4-5 बातों को आपको और मेरे जीवन में करने की बहुत जरूरत है। खुदा के कलाम में बहुत सारे भेद लिखे हैं, बहुत सारी भेदों की बातें लिखी हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं। खुदा के दास पास्टर तारिक जब भी हमारे बीच में आते हैं और उन गहराई की बातों को हमारे बीच में वो प्रेजेंट करते हैं, खुदा की कुव्वत के द्वारा, प्रभु की सामर्थ के द्वारा, जो रेवलेशन खुदा उनको देता है, उनको हम यहाँ पे सीखते हैं। और हम बहुत क्यूरियस होके सीखते हैं, बहुत जिज्ञासु होके हम सीखने की कोशिश करते हैं कि खुदा के 7 आत्माओं के बारे में, उन 7 कटोरों के बारे में, 7 मोहरों के बारे में, सफेद घोड़े के बारे में, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जो यिर्मयाह की किताब में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में जो भविष्यवाणियां लिखी, उन सारी चीजों को सीखने के लिए हम कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि उन भेदों को हम जितना जल्दी सीख सके उतना अच्छा है। और खुदा के दास लोग यहाँ पे आके हमें सिखाते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारी, हम उन चीजों को सीखना चाहते हैं लेकिन हमारी जो बेसिक्स है उनको हम भूलते जा रहे हैं, बेसिक्स को हम छोड़ते जा रहे हैं। हम गहरी बातों की ओर हम ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ज्ञान को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं जो कभी भी किसी ने प्रचार नहीं की या कभी भी किसी के दिमाग में ख्याल में नहीं आई। ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है उनके साथ साथ में हमें हमारे बेसिक्स के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है ना। जब कभी कोई कंपनीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या कंपनी ग्रो नहीं करती है या कोई फ्यूचर मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो नहीं करते, तो उनके जो लीडर्स रहते हैं, जो उनके सुपरवाइजर रहते हैं, वो एक सवाल, एक जवाब देते हैं, लेट अस गो बैक टू द बेसिक्स। हमें हमारे बेसिक्स के ऊपर जाने की जरूरत है। हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो हो रहा, हम स्पिरिचुअली क्यों ग्रो नहीं हो रहे, हमें आत्मिक तौर पे हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हमें हमारे बेसिक्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज कुछ 4-5 बातें जो हैं, जो बेसिक आधारभूत बातें हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए करनी बहुत जरूरी है, जिनको हम धीरे धीरे हम अपने जीवन में कम होते हुए देख रहे हैं या फिर हम धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं। पहले खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, वचन 11 और 12 पढ़ेंगे। वहां पे एक बहुत सुंदर वायदा लिखा हुआ है उन लोगों के लिए जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसको ग्रहण किया है। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, चैप्टर 1 वर्स 11 and 12। गौर से सुनिएगा। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 वचन भी पढ़िए। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, ना तो शरीर की इच्छाओं से, न मनुष्य की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छाओं से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अपने हाथ को खड़ा करते हुए प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैंने तुझे ग्रहण किया है, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया है, ना तो मांस से, ना तो लहू से, ना तो मेरे बाप की मर्जी से, ना तो मेरी माँ की मर्जी से मैं आज तेरे परिवार में हूँ। ये तेरा अनुग्रह है प्रभु जी, जिसके द्वारा आज तूने मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको इस बात को दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि ये किसी मनुष्य की इच्छा नहीं थी या किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं थी कि आप प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके माने और उसको अपना स्वामी माने। ये किसी मनुष्य की इच्छा नहीं थी, किसी पासवान की इच्छा नहीं थी या किसी संस्था की इच्छा नहीं थी। ये केवल प्रभु की इच्छा थी कि आपको उसको अपने परिवार में लेना है और आपको अपने बेटे और बेटी बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है,
हमारी जो नागरिकता है, हमारी जो बादशाहत है, या हमारी जो सिटीजनशिप है, वो इस धरती की नहीं, हमारी जो सिटीजनशिप है वो स्वर्ग की है। हमारा बाप जो स्वर्ग का अधिकारी है, उसने जितनों ने भी उसके ऊपर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उनको स्वर्ग के वारिस होने का अधिकार प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। हमें बहुत खुशी महसूस होनी चाहिए कि हम प्रभु की संतान हैं, हम प्रभु के बेटे और बेटियां। हमें इस बात का गर्व है, लेकिन प्रभु की ओर से कुछ इच्छाएं हैं आपके लिए और मेरे लिए, है ना। अगर बाप चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन बाप भी चाहता है कि उनके बच्चे दुनिया में रहते हुए, उस परिवार में रहते हुए कुछ ऐसी बातों को करे जो हमारे पिता को पसंद होती है। सो कुछ 4-5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एज ए मसीह, एज ए क्रिश्चियन, आपको और जो मुझे देखने की जरूरत है। वी हैव टू वॉच आउट दिस 4 और 5 थिंग्स। इन 4 और 5 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके ऊपर हमें खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। पहली बात है, वो है हमारी वर्शिप के ऊपर हमें ध्यान देना है। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय वचन 28 पढ़िए, वहां पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पहली बात जो आपको मुझे ध्यान देनी है वो है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के ऊपर हमें ध्यान देना है। इब्रानियों 12 का 28 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पिताजी की, आपके बाप जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, उसकी यही एक मर्जी है, यही एक इच्छा है कि हम जब उसकी आराधना करें पूरे भय के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे आदर के साथ, परमेश्वर आपसे और मुझसे अपनी आराधना को चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है कि सबसे अल्टीमेट मिशन ऑफ गॉड, सबसे बड़ा मिशन जो खुदा का है आपके और मेरे जीवन से इस दुनिया में, दुनिया के लोगों के लिए सबसे बड़ा मिशन जो खुदा का है वो क्या है? इट इज नन देन एल्स, वो है कि हर एक घुटना, हर एक जुबान प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकेगी और अपने मुंह से अंगीकार करेगी कि तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है। This is an ultimate mission of Lord Jesus Christ. हमारे बाप की अल्टीमेट मिशन जो है वो ये है कि दुनिया की हर एक जाति के लोग, हर एक प्रजाति के लोग प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। अल्टीमेट मिशन ऑफ गॉड इज टू वर्शिप, कि उसके पुत्र की सारे लोग आराधना करें। चाहे आप किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन प्रभु का अल्टीमेट मिशन दुनिया के लिए यह है कि उसके बेटे के सामने सारी दुनिया के लोग झुके और सिजदा करें और उसको आराधना करें। हालेलुया। अगर ये अल्टीमेट मिशन है, अगर ये खुदा का अल्टीमेट मिशन है कि सब लोग उसकी आराधना करें, अगर ये खुदा का अल्टीमेट मिशन है कि दुनिया के हर एक जाति के लोग प्रभु के सामने घुटना टेके अंगीकार करें कि तू ही परमेश्वर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान का भी एक अल्टीमेट मिशन है। वो ये है कि आपको उसकी आराधना करने से रोकना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर खुदा की मर्जी है या खुदा का प्लान है कि सारी दुनिया खुदा यीशु की आराधना करे, घुटने टेके अंगीकार करे, उसी के विपरीत, उसके अपोजिट शैतान का भी यही मिशन है कि जितने लोग प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, जितने लोग प्रभु के साथ संगति करना चाहते हैं, जितने लोग प्रभु के साथ संबंध बना के उसकी आराधना करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को उससे भटका देना है, उसको रोक देना है। हालेलुया। उसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं
अदन की वाटिका में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि शाम के पहर, उस ठंडे पहर में परमेश्वर हर शाम को आदम और हवा के पास आके मिला करता था और वे उनके साथ संगति किया करता था। संगति का मतलब दे यूज्ड टू कम टुगेदर। जब आप और मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारा मिलन परमेश्वर की आत्मा के साथ होता है और हम परमेश्वर के साथ एक होके उसकी आराधना करते हैं। एंड दिस इज, जो बात है ये शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। शैतान इससे खुश नहीं होता है। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु की आराधना में बढ़ते हैं, प्रभु की अनुग्रह में बढ़ते हैं, शैतान को आग लगती है। क्यों? क्योंकि जो अहमियत शैतान को मिलनी चाहिए थी एज ए लूसीफर, उसकी अहमियत खुदा आप पर मुझे दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है लूसीफर को परमेश्वर ने इस तरीके से बनाया कि वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में एक आराधक के रूप में काम किया करता था और वे अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ परमेश्वर के सामने आराधना किया करता था। लेकिन उसने घमंड किया, परमेश्वर ने उसकी उस पदवी से उसको नीचे गिरा दिया और उसकी पदवी के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को तैयार किया। परमेश्वर ने आप पर मुझे तैयार किया ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो चाहता है कि आपको उस मकसद से गिरा दे। आपको चाहता है कि उस आपका जो मकसद है प्रभु के साथ जुड़ने का, उसको वो तोड़ दे। हालेलुया। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए याकूब की अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14 पढ़िए। वहां पे खुदा के कलाम में बहुत सुंदर एक गहरी वचन की बात लिखी हुई है। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14। अय्यूब का 14। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा। तब उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपको पता है, मैं आज जस्ट पूछना चाहता हूं, आपको पता है इस बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो जवाब दीजिएगा। शैतान ने अय्यूब की जिंदगी में सबसे पहला अटैक किस चीज के ऊपर किया? मैंने ऐसे वचन भी बोल दिया लेकिन उसमें लिखा हुआ है, पर किसके ऊपर मैं सुनना चाहता हूं। जब शैतान ने चैलेंज किया खुदा को, तो कौन सी ऐसी चीज थी जो पहली उसने अय्यूब की जिंदगी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया? बताइए प्लीज, अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है तो। नहीं है तो पढ़िए, गौर से सुनिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे। हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी। और गधियां उसके पास चल रही थी कि सभा के लोग दावा करके उनको ले गए, उनको छीन के ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। और तेरे सेवकों को तलवार से मार डाला। हालेलुया। पहला शैतान का जो अटैक था अय्यूब की जिंदगी के ऊपर, वो ये था कि उसके जो बैल थे जिनके द्वारा वो हल चला के जोत रहा था, दूसरे लोग आए और उसको छीन के लेके चले गए। हालेलुया। गौर से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। बैल पुराने नियम में इट वाज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। जब हम पुराने नियम में हम देखते हैं बैलों की भी बलि चढ़ाया करते थे। जब एक शांति की या पीस ऑफरिंग दी जाती थी, भेड़ के साथ बैलों को भी चढ़ाया जाता था। और यहाँ पे ऑक्स जो है एक एक्ट ऑफ वर्शिप या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, यानी कि शैतान ने सबसे पहले अय्यूब की जिंदगी में एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप के ऊपर अटैक किया कि उसके बैलों को चुरा के लेके चला गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, शैतान आपके जीवन में सबसे पहला अटैक अगर करेगा तो वो ये है कि आपके अंदर जो परमेश्वर के प्रति जिज्ञासा है, उसकी आराधना करने की, उन सारे ऑब्जेक्टों को नाश करने की कोशिश करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
उन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप्स को नाश करने की वो कोशिश करेगा। लेकिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु को हमें धन्यवाद देना है कि उसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया और उसके कृपा करते हैं। पुराने नियम में हम लेवियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो ऑक्स की बलियों के बारे में हम बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। पहली बात मैंने बताया कि शैतान आपके ऑब्जेक्ट को या आपकी आराधना को नाश करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो डायरेक्ट ना करे, किसी लोगों को आपके जीवन में लेके आए, कई परिस्थितियों को आपके जीवन में लेके आए, कई हालातों को आपके जीवन में लेके आए, और जब हालात हमारे विपरीत हो जाते हैं, बहुत बहुत भयंकर हो जाते हैं, तो हम आराधना करना भूल जाते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर की प्रार्थना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उन सारी बातों का तनाव हमारे अंदर हो जाता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, शैतान आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। वो आएगा, आपकी वर्शिप को नाश करने की कोशिश कर लेगा। हालेलुया। लेकिन हमें बहुत ध्यान देना है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, निहेमिया की किताब, उसका 3 अध्याय वचन 1 पढ़िए। वहां पे भी बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, एक बहुत रेवलेशन की बात वहां पे लिखी है। तब एलियासिब याजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की। बस निहेमिया की किताब में हम बहुत सारे गेट्स के बारे में पढ़ते हैं, लगभग 12 गेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं निहेमिया की किताब में। लेकिन जब निहेमिया यरूशलेम को बनाने के लिए, उसकी शहरपनाह को बनाने के लिए या उनके गेट को बनाने के लिए चला गया, तो सबसे पहले सबसे पहला गेट जो उसने शुरुआत की, वो शुरुआत की द गेट ऑफ शीप गेट से उसने शुरुआत की। वो शुरुआत किसी और से भी कर सकता था, किसी फिश गेट से भी शुरू कर सकता था, इजराइल या सियोन के गेट से भी शुरू कर सकता था, या फिर गोपर का जो गेट था, डंग का गेट था, उसने भी शुरू कर सकता था। लेकिन क्यों परमेश्वर की आत्मा ने नेहेमिया के जीवन में डाला कि सबसे पहले तुझे शीप गेट को रिपेयर करना है। हालेलुया। और शीप गेट की महत्वता मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यरूशलेम बढ़िया होता था, तो जितने भी लोग परमेश्वर के भवन में आया करते थे, तो वो लोग जो परमेश्वर की आराधना करते थे, वो लोग जो परमेश्वर के सामने बलियों को लेके आया करते थे, तो उनको शीप गेट से होके जाना पड़ता था। यानी कि जब जो भी व्यक्ति शीप गेट से जाएगा, उसका मतलब ये है कि वह परमेश्वर के मंदिर में इसलिए जा रहा है कि वो परमेश्वर की आराधना करे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने नेहेमिया के जीवन में यह रेवलेशन दिया कि सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ जो लोगों का संबंध है, उसको तुझे रिस्टोर करना है, उसको तुझे तैयार करना है, ताकि ये जो गेट बनेगा, लोग अपनी भेंटों को मेरे बीच में लेके आएंगे, मेरे मंदिर में लेके आएंगे, मैं उनको ग्रहण करके उनके साथ संगति करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे हमारे जीवन में हमारी वर्शिप को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। कितने सीरियसली हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। एक सवाल है आपके लिए और मेरे लिए, क्या आप और मैं आत्मा सच्चाई के साथ आराधना कर पा रहे हैं? हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उस सामरी स्त्री को कहा, ना तो पहाड़ पे ना तो किसी चट्टान पे, एक समय आ रहा है जब परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह हैं, मेरे जैसे बहुत सारे पासवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल संडे को या फ्राइडे को वही, और जो भी उनका डे डिसाइड किया जाता उसी दिन आराधना किया करते हैं। लेकिन हमें आत्मा में, वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल, 24 घंटे हमारे जीवन से परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात जो बेसिक आपको और मुझे सुधारने की जरूरत है, वो ये है कि आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना में इंप्रूवमेंट लेके आने की जरूरत है। हालेलुया।
एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं डराना नहीं चाहता उस वचन को पढ़ाने से, लेकिन एज ए चैलेंज आपको और मुझे लेना है। भजन संहिता उसका 2 अध्याय वचन 12 पढ़िए, वहां पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। भजन 2 का 12 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा पुत्र को चूमो। और मैं आपको वर्शिप का मतलब समझाना चाहता हूँ। यूनानी भाषा में जो वर्शिप का मतलब है, मैंने पहले भी शायद इस प्लेटफॉर्म पे हमारी फैमिली में बताया है। वर्शिप का जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है प्रोसेकुनिया। प्रोसेकुनिया का मतलब है कि ईस्टर्न कंट्री में कोई बड़े व्यक्ति को जब आप मिलते हैं तो आप उनके हाथ को चूमते हैं और आपको बताते हैं कि आई रिस्पेक्ट यू, आई रेवरेंस यू। जो लोग यहाँ पे गल्फ कंट्री से बैठे हैं, जब शेख लोग जब मिलते हैं तो वो लोग अपने हाथ को देते हैं और दे किस। वही वर्ड यहाँ पे नए नियम में प्रोसेकुनिया लिखा गया है, यानी कि हमें पुत्र को चूमना है। कैसे हम पुत्र को चूम सकते हैं? जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, तो ये एक एक्ट ऑफ वर्शिप है, एक्ट ऑफ एक्टिविटी है कि हम परमेश्वर के पुत्र को चूम रहे हैं। अगर आप चूमना बंद कर देंगे, अगर आप उसको साथ संगति करना बंद करेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है हम रास्ते में ही नाश हो जाएंगे। और यही शैतान का बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा एक एजेंडा है जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में वो देखना चाहता है। सो पहली बात जो आपको और मुझे एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीह, एज ए उसके औलाद, उसके बच्चे होने के नाते हमें इंप्रूव करना है, वो है हमारी वर्शिप। हालेलुया। अगर आपको कहीं से बल मिलता है तो वो खुदा की आराधना से मिलता है, क्योंकि आराधना में हम देते हैं, हम ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के साथ आदान प्रदान हम करते हैं और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना नहीं चाहता कि वर्शिप में बहुत क्या क्या सामर्थ होती, क्या क्या पावरफुल होती है, वो आप सब जानते हैं। जब सिलास और पौलुस बंदी गृह में थे, जब उन्होंने आराधना किया और वो बंधन टूट गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप शैतान के बंधनों को तोड़ना चाहते हैं लोगों के जीवन में, अगर आप अपने जीवन में शैतान के बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, अगर आप आजाद होना चाहते हैं, तो आपको और मुझे आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज द ओनली मीन दैट वी कैन ब्रेक द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सैटन। हालेलुया। यही एक माध्यम है जो शैतान के मजबूत गढ़ों को ढा सकता है, गिरा सकता है। जब आप और मैं आराधना करते हैं, प्रभु चुपचाप स्वर्ग में नहीं बैठा रहता, वो हमारे बीच में आ जाता है। और जब वो हमारे बीच में आता है तो सामर्थ प्रकट होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीह, आपको और मुझे हमारी आराधना को इंप्रूव करने की जरूरत है। और दूसरी बात, बहुत सारी बातें मैंने लिखी हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं जल्दी जल्दी बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी बात जो आपको और मुझे ध्यान देनी है वो पढ़ेंगे हम नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 17 पढ़िए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 17। नीति वचन 16 का 17। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता और जो व्यक्ति अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। और वे अपने प्राण की रक्षा भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे, we have to watch our steps, we have to watch our life। पौलुस ने तिमोथी को कहा, तू इस तरीके से प्रचार कर कि तेरे सुनने वाले भी बच जाएं और तू भी बच जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे जैसे पास्टर क्या करते हैं? आई टेक माई सेल्फ। वो लोगों को सुधारना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू इम्प्रूव देयर लाइफ, दे डोंट वांट टू करेक्ट देयर सेल्फ। जो हम प्रचार करते हैं उसके अनुसार हम नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे साफ खुदा के कलाम में नीति वचन में लिखा है, जो अपने प्राण को बचाना चाहता है उसको अपने जीवन की रक्षा करने की जरूरत है।
हालेलुया। वी नीड टू वॉच आवरसेल्फ। वॉच आवरसेल्फ का मतलब है हमें हमारी सीक्रेट लाइफ को ध्यान देने की जरूरत है। वो लाइफ जो मेरी पत्नी को नहीं पता है, वो लाइफ जो मेरे पति को नहीं पता है, वो लाइफ जो मेरे पासवान को नहीं पता है, वो लाइफ जो मेरे भाई को नहीं पता है, मेरी बहन को नहीं पता है, केवल केवल यीशु मसीह को, खुदा को पता है कि मैं कौन हूं। उस लाइफ को वॉच करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस चीज को वॉच करना शुरू कर देंगे तो आप और मैं अपने प्राणों को बचा लेंगे। खुदा के कलाम में लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 2-3 उदाहरणें यहां पे देना चाहता हूं। पहली उदाहरण शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में बताना चाहता हूं। हम दानियल की किताब में वचन नहीं पढ़ेंगे समय की कमी के कारण। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और उसने एक ऐसा डिक्री पास कर दिया, आदेश निकाल दिया कि जब तुरी फूकी जाएगी, दुनिया के जहां कहीं भी लोग हों, इस मूर्ति के सामने उनको दंडवत करना है, इस मूर्ति के सामने उनको वर्शिप करना है। लेकिन कुछ लोगों ने कंप्लेन किया शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में। बोला कि राजा, तेरी आज्ञा की पालना ये लोग नहीं कर रहे हैं, इनको आग की भट्टी में डाल दे। तो क्या होता है, राजा उनको राजमहल में लेके आता है और कहता है कि ऐसा है। बोले हाँ, हे राजा, तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। अगर तू चाहे हमें उस आग की भट्टी में डाल दे, लेकिन फिर भी हम तेरी आराधना नहीं, तेरी मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आग के धधते हुए गड्ढे से भी बचाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे सीक्रेट की बात ये है, ये लोग वेरी यंग है, या वेरी यंग, मे बी 18 से 24 साल की उम्र के बीच में हो सकते हैं। और ये जो एज रहती है ना, ये एज, मैं तो ये बोलूंगा कि 18 से लेके 35-36 साल की जो एज रहती है ना, ये एज बहुत ही ऐसी एज रहती कि हम भटकने की राह में बढ़ जाते हैं, है ना। इनके लिए बहुत आसान था, ना तो इनकी माँ देख रही है, ना तो इनका बाप देख रहा है, ना तो इनका पास्टर देख रहा है, ना तो कोई इनका रिश्तेदार देख सकता है। ये चाहते तो राजा की बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत करके बच सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, नहीं राजा, चाहे हमारी माँ नहीं देख रही, चाहे हमारे बाप नहीं देख रहे, चाहे हमारे रिश्तेदार नहीं देख रहे, लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर अकाल और वो परमेश्वर अता कुंड में भी अपनी नजरों को रखता है, वो हमें देख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे तो उस परमेश्वर को दुख लगेगा, उस परमेश्वर को ठेस पहुंचेगी। हालेलुया। दे हैड द पॉसिबिलिटी, आराम से आराधना करके बच के निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, हम अपने जीवन को बचा के रखेंगे। हम अपने जीवन को, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, जो हमारे पास्टर ने हमें सिखाया है कि हमें गलत काम में हामी नहीं बढ़ना है, हमें गलत रास्तों में नहीं जाना है, चाहे वो रास्ते कितने भी सुंदर दिखते हो, चाहे वो रास्ते कितने भी सुहाने दिखते हो, लेकिन जो गलत है उनको हमें नहीं करना है। ये हमारे खुदा के कलाम हमें सिखाता है। अगर आप और मैं ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को दुख पहचानते। वी हैव टू वॉच आउट ऑफ लाइफ। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, यूसुफ की, जोसेफ की। वो यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया, उसको घात करने की कोशिश किया, और उसके पास एक शॉर्टकट रास्ता मिला राजा के महल में या पोतीफर के महल में बड़ी उपाधि पाने का। शॉर्टकट रास्ता क्या था? पोतीफर की वाइफ आती है और कहती है कि कम एंड स्लीप विद मी। एक रानी आके उसको बोलती कि आओ मेरे साथ सो जाओ, लेकिन वो कहता है, वहां से भागता है, भाग जाता है और कहता है कि मैं परमेश्वर की नजरों में कैसा ये काम कर सकता हूं। हालेलुया। यहाँ पे एक बात खुदा के दास ने बोली थी, वो याद आ रही है। जोसेफ लेफ्ट
his cloak and run away with his character. Hallelujah. वहां पे यूसुफ ने अपने कपड़े को छोड़ा लेकिन अपने चरित्र को लेके भाग गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कपड़े भी वहां पे छोड़ देते हैं और अपने चरित्र को भी वहां पे बर्बाद कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको और मुझे एज ए मसीह, एज ए प्रभु के लोग, हमें हमारी लाइफ को वॉच करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइफ है इट इज बहुत कीमती है। दिस इज वेरी प्रेशियस। हालेलुया। अगर आपका जीवन कीमती नहीं होता तो यीशु मसीह कभी भी स्वर्ग से इस धरती पे नहीं आता और आपके लिए और मेरे लिए कभी भी वो मरता नहीं। हालेलुया। अगर आप कीमती नहीं होते, आपकी जान कीमती नहीं होती, तो परमेश्वर कभी भी अपने इकलौते पुत्र से मतलब कभी भी जुदा नहीं होता। वो पिता जो कभी भी अपने बाप बच्चे से जुदा नहीं हुआ। अगर आपकी कीमत, आपकी लाइफ की कीमत अगर महंगी नहीं होती तो वो कभी भी अपने इकलौते पुत्र को नहीं बेचता। एक और बात बोलना चाहता, अगर आपकी लाइफ कीमती नहीं है तो शैतान कभी भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आपकी लाइफ कीमती है, इसलिए शैतान उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। शैतान उसको नाश करने के हर एक प्लान, योजनाओं को बनाता है। लेकिन हमें प्रतिदिन हमारे जीवन को संभाल के रखने की जरूरत है। हमें उसकी चौकसी करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ और मेरी लाइफ बहुत कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है, जब एक रूह, जब एक जान परमेश्वर यीशु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करती है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है और उसकी कीमत दुनिया के सोने चांदी से ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू एंड मी आर प्रेशियस। आप और मैं बहुत बहुमूल्य हैं। अगर हम बहुमूल्य हैं तो मेरे प्रियो, हमें हमारे इस जीवन को संभाल के रखने की जरूरत है। हालेलुया। एक और वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता, क्यों आपकी जिंदगी बहुमूल्य है, क्यों आप प्रेशियस हैं, क्यों आप प्राइसलेस हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 16 पढ़िए। वहां पे खुदा के कलाम में पौलुस बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। आइए हम अपने आप को बोले। आज खुदा का कलाम डायरेक्ट आपसे मुझसे बात कर रहा है। क्या अजय तू नहीं जानता है? लेट अस कन्फेस। आइए हम अपने आप को कन्फेस करें, प्रभु के सामने कन्फेस करें। क्या अजय तू ये नहीं जानता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर, और तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास और करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Why you are precious? Why we are precious? Because we are the temple of God and the Spirit of the Lord dwells in ourselves. हम परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर हैं और परमेश्वर का अद्भुत आत्मा आपके और मेरे मनों में वास करता है। इसलिए आप और मैं प्रेशियस हैं। इसलिए आपको और मुझे संभालने की जरूरत है। खुदा के कलाम में जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो आगे इस प्रकार लिखा है, अगर तुम इस घर को नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे अपने आत्मा के रहने का स्थान बनाया है। आपने मुझे एक ऐसी जीवन दिया है जो बहुत ही प्रेशियस है। हालेलुया। क्या ही सुहानी बात है जब भाई लोग आपस में मिलकर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को वॉच करने की जरूरत है।
क्यों वॉच करने की जरूरत है? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर हैं, आप और मैं परमेश्वर के आत्मा के वास रहने की जगह है। आपको और मुझे क्यों संभालने की जरूरत है? क्योंकि जीसस हैज डाइड फॉर यू, जीसस हैज पेड एन अमाउंट, एन ह्यूज अमाउंट, वो अमाउंट जो दुनिया के धन दौलत से ज्यादा है। दुनिया की दौलत भी इकट्ठी की जाए, उसकी कीमत हम चुका नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, आपके जीवन को और मेरे जीवन को बचाने के लिए अपना कीमती लहू बहा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की नजरों में आपकी जो लाइफ है, इट इज सो प्रेशियस, सो प्रेशियस। आपको गौर करने की जरूरत है। अगर आप प्रेशियस नहीं होते तो यीशु कभी भी इस दुनिया में नहीं आते। अगर आप प्रेशियस नहीं होते तो कभी भी यीशु आपके लिए और मेरे लिए मार नहीं खाते। अगर आप प्रेशियस नहीं होते तो कभी भी आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं होते। और आपको ये भी याद रखना है, अगर आप प्रेशियस नहीं हैं तो शैतान कभी भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। यू आर प्रेशियस, इसलिए शैतान आप पर मुझे नाश करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। लेकिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जीसस केम टू गिव अस लाइफ एंड लाइफ इन इट्स ऑल अबंडेंस। प्रभु हमें भरपूरी का जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया। बहुत सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है जो मैं आपके साथ बात करना चाहता था, लेकिन इन दो बातों को बोल के मैं यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ। पहली बात, वी नीड टू गो बैक टू आवर बेसिक्स। हमें हमारे बेसिक्स के पास आना है। बेसिक क्या है? हमें हमारी आराधना के स्टाइल को, हमें हमारी आराधना को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का यही एक लक्ष्य है कि आप और परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि स्वर्ग में और कुछ काम नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना ही करेंगे। स्वर्ग दूत 24 घंटे परमेश्वर की आराधना करते। उस आराधना को करने के लिए आप और मैं स्वर्ग में जा रहे हैं, और कुछ काम करने के लिए आप और मैं स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं। और शैतान नहीं चाहता है कि आप और मैं स्वर्ग में प्रवेश करें और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। He will try to destroy your life. हालेलुया। उसने अयूब की जिंदगी के ऊपर पहला स्ट्राइक जो किया था वो था कि उसका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप को छीन लिया। और शैतान भी आपके और मेरे जीवन से ऐसा करने की कोशिश करेगा। लेकिन नहेमिया ने जब वो दीवारें बनाई, जब वो गेट बनाए, उसने सबसे पहला रिस्टोरेशन जो किया था वो ये था कि परमेश्वर का जो मंदिर का दरवाजा था, शीप गेट, उसको प्रिपेयर किया, उसको तैयार किया ताकि लोग परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। आइए हम भी हमारे उस गेट अगर टूटा पड़ा है, अगर उसके अंदर क्रैक्स पड़े हुए हैं, शायद हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ना हो, शायद हो सकता है कि आपके बगल में जो बैठा हो उस व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, वो पहले जैसे आराधना नहीं कर पा रहे हैं, वो पहले जैसे परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आप और मुझे नहेमिया के रूप में चुना है उनकी जिंदगी को रिस्टोर करने के लिए। आइए हम लोगों की वर्शिप को रिस्टोर करें, हम अपने जीवन की वर्शिप को रिस्टोर करें, क्योंकि इसी के लिए प्रभु ने आप पर मुझे बुलाया है, बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूं, वी नीड टू वॉच आवरसेल्फ, वी नीड टू वॉच आवर लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ और मेरी लाइफ बहुत प्रेशियस है। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बहुत बरकत देने पाए। प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आई एम स्टिल फीलिंग थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। मेरी कमजोरियों में उसने मुझे बल दिया। मेरी वाइफ मुझे बोली थी, डोंट शाउट अजय, ज्यादा चिल्लाना मत, ज्यादा ऊंचा मत बोलना, लेकिन प्रभु ने मुझे मौका दिया, प्रभु ने मुझे ताकत दिया उसकी कुव्वत में खुदा के कलाम की नमाज़ी करने के लिए। थैंक यू सो मच फैमिली। प्रभु के नाम की महिमा। और बाद में मैं एक छोटी सी गवाही भी देना चाहूंगा और प्रेयर रिक्वेस्ट भी देना चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू फैमिली। थैंक यू अजय भाई। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे, क्योंकि हमने वाकई ही बरकत पाई, और बरकत के साथ साथ एक चेतावनी भी मिली है हमें। और ऐसा नहीं कि हम सिंपली सुन रहे हैं और ये कलाम था और ये रीत हो गई, नहीं, आज खुदा ने हमसे बात की है। और ये बात ऐसे नहीं खुदा करता, जब
कुछ होता है तब खुदा बात करता है, कोई ना कोई बात है वहां पे जो खुदा ने आज ये कलाम दिया है। हमने अपने आप को वॉच आउट करना है। हमने आज अंदर खुदेर खुदेर के देखें कहाँ पे हम गिरे हैं, कहाँ से हम खुदा की वर्शिप में नीचे गिर गए, कहाँ से हमने उसको छोड़ा है, कहाँ हम कमजोर पड़े हैं। शायद हम दूसरे कामों में बहुत बिजी हो गए, शायद हम मिनिस्ट्री में बड़े बिजी हो गए, शायद हम अपने घर की फिक्रों में बड़े बिजी हो गए। बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आज वॉच आउट करना। शायद खूबसूरती ने हमारी आंखों को धुंधला कर दिया, दुनिया की जो चीजों ने, ऐश और इशरत ने, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त आज हम दुआ करते हैं बैठ के। सबसे पहले अजय भाई आप सबके लिए दुआ करें। ये जो मसा है, इस मसे के अंदर हम इस दुआ के अंदर अपने आप को टटोलेंगे, और अगर कहीं पे भी हम फील कर रहे हैं कि हमें, और नहीं भी फील कर रहे, फिर भी खुदा से बल मांगे, जोर मांगे कि खुदा अगर मैं नहीं भी गिरा तो मुझे और ज्यादा बल दे कि मैं और ज्यादा मजबूत हो जाऊं। और अगर कहीं पे कमजोर पड़ चुके आप खुदा की परस्तिश में, वर्शिप में, तो आप खुदा से इस वक्त माफी मांगे, फिर से रिस्टोर हो। जी अजय भाई, जब आप रेडी हो हम रेडी हैं। हम मिलके सारे अपने आप को खुदा के जोर देने की, अपने आप को बहुत चेक करेंगे।